नमस्कार। बिहार आयुष डॉक्टर भर्ती को लेकर सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। क्या राहत दी है उसके बारे में बताएंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, महिलाओं को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है, और सिलेबस सिलेबस सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है सिलेबस को लेकर के। सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, तो इसको लेकर क्या अपडेट है। और आप सभी को पता है कि जो CHO का अभी फॉर्म भराया गया था, मात्र अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे और उसका जो एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो गया, और जो है एग्जाम्स और 1 और 2 तारीख को है। तो इस तरीके से अगर जो आयुष डॉक्टर का होता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी सिलेबस ही क्लियर नहीं हुआ है। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, आपको किस तरीके से आवेदन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और क्या राहत दिया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पुराना आप नोटिस देखेंगे उस चीज को यहाँ पे देखिएगा। ये आपको नोटिस पहले से आप पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, जिसमें बातें कही गई थी कि टोटल आपको 32,000 रुपये दिए जाएंगे। ये बात तो वही की वही है। टोटल सीट भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया, इसमें कुछ बदलाव किया गया है। लेकिन जो चीज़ आपको बताने वाले हैं यहाँ पे आप देखिएगा, पहले कहा गया था कि जो लोग यहाँ पे देखिए, वैसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से निबंधित हैं, मान लीजिए यूपी से हैं, आप यूपी में रजिस्टर्ड हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे यानी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको रजिस्ट्रेशन बिहार में होना जरूरी है, नहीं, फॉर्म भरने के समय नहीं, परंतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद, या फिर जो बिहार पटना या बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा। यानी इनका भी कहना अच्छा है कि आप चलिए, मान लीजिए यूपी से हैं, कहीं से हैं, तो आप रजिस्टर्ड हैं तो फॉर्म भर दीजिए। आपको लगता है कि नहीं, हमको बिहार में रिजल्ट हो जाएगा, हमारा यहीं नौकरी करेंगे, तो यहाँ आप ट्रांसफर करवा लीजिएगा। यहाँ पे ये बातें कह दी गई। जो चीज़ें कही गई थी कि यानी 1/10/2024 तक जो है आपको माना जाएगा, यानी 1/10/2024 तक आप जो है एग्ज़ाम, ये जो आपका डिग्री है वह कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन इसको जो है कई लोगों ने मेल किया, मेल करने के बाद से तमाम चीज़ें करी, फिर इसमें बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया यहाँ पे आप देखेंगे, जो कहा गया है, बदल करके जो कहा गया है कि अब जो है सारा का सारा चीज़ है आपको 31/12/2024 रखा जाएगा। यानी अब जो है आपका डिग्री अगर 31/12/2024 तक भी पूरा होता है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये जो बदलाव किया गया, ये जो हमारे ग्रुप के भी कई लोग कह रहे थे कि जो है हमारा अभी सारा प्रक्रियाधीन है, पूरा नहीं हो पाया है, दिसंबर में पूरा होगा, उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ आप कहिएगा। एक जो है 2 दिन पहले ये खबर निकल कर आ गई थी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देखेंगे आयुर्वेदिक वाला में जो है इसमें भी बदलाव किया गया है, सीटों में लेकर के जो है टंकण त्रुटि के संशोधन हेतु ये जो चीज़ें कर दी गई है। तो ये चीज़ आपको तो क्लियर हो गया होगा कि यानी अब 31/12 तक आपके पास जो डिग्री है, प्रशिक्षण अगर आपको कंप्लीट हो जाता है, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो अनिवार्य इंटर्नशिप होना बहुत ही जरूरी है। आयुर्वेदिक के लिए क्या कहा गया है कि जो अगर आपने BMS की डिग्री किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 14 से 11 सीट है। वहीं हम बात करेंगे आयुष चिकित्सा होम्योपैथी के लिए, तो होम्योपैथिक में आप BHMS किए हैं तो जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसे बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन का एंड सर्जरी कहा जाता है। इसके अलावा जो कहा गया है कि आयुष चिकित्सक यूनानी के लिए अगर आपने यूनानी से किया है, जिसे BUMS कहा जाता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 502 सीट है, इसमें 706 सीट है, और साथ ही साथ बता दें आपको जो इसमें 14 से 11 सीट है। सब में जो है अनिवार्य इंटर्नशिप होना चाहिए, यहाँ पे जो बातें कही गई। और बिहार राज्य आयुर्वेदिक जो है यूनानी चिकित्सा परिषद, यानी जो आपका परिषद है वहाँ से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप नहीं है अभी तो आपको बाद में हो जाना है, यानी ज्वाइनिंग के पहले पहले। और रिजर्वेशन को लेकर कहा गया है कि अगर कोई ऐसे बदलाव आता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो इसमें बदलाव होगा सीटों में। तो ये तो हो गई चीज़ें। अब जो सबसे बात आती है कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। देखिए, आप गूगल पे जाइएगा, हेल्थ सोसाइटी लिखिएगा, हेल्थ सोसाइटी बिहार, आप टाइप कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके एक पेज ओपन होगा। यहाँ पेज ओपन होते ही आपको यहाँ पे आना है। देखिए, ये वाला जो है कॉलम है जो आपका है, यहाँ पे एक जो है आपको कल लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑन जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई एप्लीकेशन, उस तरीके से दिखने लगेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब जो है सबसे ज़्यादा बात निकल कर है सिलेबस को लेकर के, कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। देखिए, सिलेबस को लेकर जो है जारी किया गया राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा, उसमें सिलेबस के बारे में बातें नहीं कही गई। उसमें ये बातें कही गई है कि हम आपका एग्जाम्स लेंगे। ये बातें यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, 100 नंबर के एग्जाम्स होने वाला है CBT के माध्यम से। तो इसके लिए मैंने जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, मैंने उन सभी को मेल कर दिया है
कि सर प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सिलेबस डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग इसके अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर सके। उसके लिए मैंने मेल कर दिया है, अभी रिप्लाई नहीं आया है। जैसे उसमें कुछ रिप्लाई आता है या फिर ऑफिशियल अपडेट होता है, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। आप सभी परेशान बिल्कुल भी ना होइए, क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं और इस सिलेबस को बहुत ही जल्दी बाहर लाया जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गई होगी, आपको सिलेबस भी हो गया होगा, तमाम चीज़ें हो गई। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन भी जो है आपको बहुत ही जल्द शुरू हो रहा है, यानी कल से शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, लास्ट डेट की हम बात करें तो 21 तारीख तक आपको फॉर्म को ऑनलाइन कर देना है। और यहाँ पे आपका जो है इस भर्ती को 60 साल तक के लिए किया जाएगा। फिलहाल अब पहले 11 माह के लिए किया जाएगा, फिर वैसे धीरे धीरे आपको बढ़ाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती है। और डॉक्यूमेंट के तौर पे आप बात करेंगे तो आप जो है ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं तो SC ST का सर्टिफिकेट, EWS के हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना पड़ेगा। अगर आप बिहार से हैं तो आपको रिजर्वेशन तो लगे चाहिए ही चाहिए, तो आप निवास प्रमाण पत्र ही बनवा लीजिएगा। महिलाओं के लिए हम बात करें तो 35% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई है। ये सारी चीज़ें, अगर महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए तो जो है उनका क्या बोलते हैं, एक जो शादी जहाँ हो गया होता है उसको जो ससुराल बोलते हैं, लेकिन जो उनका पुराना वाला जो घर होता है वहाँ से जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं और कुछ कोई ऐसी चीज़ बच जाती है तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जो है आपको चार्ज लगने वाला है 500 रुपये लगेगा, अगर आप UR कैटेगरी EWS BC EBC से आते हैं, पुरुष हैं तो। और बाकी सभी कैटेगरी को जो है 250 रुपया लगने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर सैलरी सबको बराबर ही दिया जाएगा, 32 हज़ार। और जो है एज को लेकर जो बातें कही जा रही है, कल भी किसी का फ़ोन आया था मेरे पास कि भैया एज का क्या होगा, एज तो बहुत ही कम रखा गया है, एज और बढ़ाना चाहिए था। देखिए मैं बता दूं, एज को लेकर अभी कोई अपडेट निकल कर आ नहीं रहा, एज वही रखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एज की बात जो की जा रही है कि 37 वर्ष ही रखा गया है, जो है EWS और अनारक्षित वर्ग के लिए। बाकी के लिए 40-42 इस तरीके से कैटेगरी वाइज रखा गया है। छूट किनको दिया गया है, जो विभागीय कर्मी है उनको छूट दिया गया है 5 साल का, और जो है दिव्यांग है उनको 10 साल का छूट दिया गया है। यानी आपका एज भी काउंट कब होगा, 1/12/2024 का एज भी काउंट होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी अब। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा के रखने हैं। और जो है DV के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगे, इसके लिए हम फिर से वीडियो लेके जाएंगे, उसमें बताएंगे। तो आप सभी जो है कल से फॉर्म भरना इसको शुरू कर दीजिए। और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारे आप ग्रुप ज्वाइन कर जाइए, मैं उसका नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आयुष डॉक्टर भर्ती को लेकर, जो मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और सिलेबस के लिए जैसे ही मुझे मेल का रिप्लाई आता है या फिर ऑफिशियल अपडेट होता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा, सूचित करूंगा। और आप सभी को उम्मीद है कि थोड़ा सा समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका जो भी डिग्री है, आप उस डिग्री के, यानी मान लीजिए आप आयुष चिकित्सक हैं आयुर्वेदिक से, तो आपका जो है BMS वाला है उसको थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते रहिए। और वहीं हम बात करें इनके लिए, अगर होम्योपैथिक वाले हैं तो आप जो है BHMS वाला भी देखते रहिए, क्योंकि जो सवाल मैक्सिमम सवाल वहीं से होंगे। और GK GS अगर मैथ्स में कुछ सवाल ऐड ऑन किया जाता है तो उसके लिए भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आप सभी के लिए सारा जानकारी लेके आता रहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।